प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हैं मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला। कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन हैं बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैना एक ऐसी प्रजाति है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? ऑप्शंस हैं घड़ियाल, कछुआ, मछली, कौवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कौवा भिन्न है। कौवा अन्य जंतुओं से भिन्न है। कौवा आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है, जबकि कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली जलीय जीव है जो पानी में रहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है कौवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन हैं हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैगनी और नीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काला और सफ़ेद। आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शंस हैं मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध मनुष्य के तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाने में सक्षम हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन हैं बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाघ। बाघ में सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह हवा से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है? ऑप्शन हैं पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। इसका सही आंसर है सरसों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है तथा जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शंस हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शंस हैं, सी तथा डी, ए तथा बी, ए तथा सी, बी तथा डी सही है। तो देखते हैं इसमें से कौन सी कथन सही है। हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये कथन सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये कथन सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है ए तथा सी। जिस ऑप्शन में यहाँ पर डी हमें पता है डी गलत है, तो ये कट गया। यहाँ भी डी है, ये भी कट गया। हमें पता है कि बी गलत है, ये भी कट गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा सी। हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शंस हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल का प्रिय भोजन है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूचे में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शंस हैं, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। हमसे नहीं पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इसका ए सही है। यहाँ पर याद करने के लिए योग्य बनाना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। तो हमसे गलत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साक्ष्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साक्ष्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है।
थैंक यू सो मच।